आपको बताएं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश कर दी गई है। कमीशन ने हुकूमत, अपोजिशन और शुगर मिल मालिकान में से बेशतर को कसूरवार ठहराया है। विफाकी काबीना ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देना गलत फैसला था। चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी का फैसला भी गलत था। DGFI वाजिद ज़िया की तरफ से तैयार करदा रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। के फैसलों पर भी सवालिया निशान लगाया गया है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहांगीर तरीन की शुगर मिल JDW ने 56 करोड़ पे सब्सिडी ली। शमीम अहमद खान की अल-मुइज़ा और थल शुगर मिल्स ने 40 करोड़ की सब्सिडी ली। खुसरू बख्तियार के करीबी अजीज मखदूम उमर शहरियार की RY के इत्तेहाद और 2 स्टार शुगर्स मिल ने 45 करोड़ पे सब्सिडी ली। चौधरी मोने सेलाई मखदूम उमर शहरियार के पार्टनर हैं। गुलाम दस्तगीर की इंडस शुगर मिल ने 14 करोड़ की सब्सिडी हासिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट पर उस वक्त सब्सिडी दी जब मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ रही थी। जब सब्सिडी वापस ली गई तो 7,62,000 टन में से 14,74,000 टन चीनी एक्सपोर्ट हो चुकी थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। सब्सिडी से 15 शुगर मिल्स ने फायदा उठाया। शुगर इंक्वायरी कमीशन 10 मार्च को तश्कील दिया गया, जिसने 63 दिनों में रिपोर्ट तैयार की। 220 मुख्तलिफ अफराद से पूछताछ की गई। रिपोर्ट में 600 अरब रुपए से जायद मालियत के बेनामी कारोबार का ऑडिट किया गया। कमीशन ने असद उमर, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खकान अब्बासी के बयानात रिकॉर्ड किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार और मशीर तजारत रज़ाक दौद भी कमीशन के सामने पेश हुए। मौवनी खुसूसी बराह एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स भी स्कैंडल में मुलविस निकली हैं। JDW शुगर मिल ने 56 करोड़ रुपए सब्सिडी ली। जहांगीर तरीन ने चीनी तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं खुद पर इल्जामात का सुनकर धचका लगा, हर इल्जाम का जवाब दूंगा। शुगर मिल्स माफिया की मुल्क में लूट मार की सनसनीखेज तफसीलात से पर्दा उठ गया। मौवनी खुसूसी बराह एहतसाब शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलविस निकली। मिल्स को कॉर्पोरेट फ्रॉड में भी मुलविस करार दिया गया। JDW की जो अंडर इनवॉइस्ड बगास और मोलासिस की सेल है टू देमसेल्व्स, वो है जिसकी वजह से वो कॉस्ट इन्फ्लेशन होती है। वो तकरीबन 25% की अंडर इनवॉइसिंग नज़र आई है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं जो इसके अंदर रिपोर्ट हुए हैं, वो कॉर्पोरेट फ्रॉड की मद में हैं। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहांगीर तरीन ने भी फौरी रद्द-ए-अमल दिया। ट्विटर पैगाम में जहांगीर तरीन ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और कहा कि खुद पर इल्जामात का सुनकर धचका लगा। हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया। 2 बुक्स रखने का इल्जाम सरासर झूठ है। तमाम टैक्सेस अदा किए। पूरा मुल्क जानता है कि हमेशा काश्तकार को पूरी कीमत दी। इल्जामात का जवाब दूंगा और साबित कदम रहूंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोनस इलाही का चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा वो पहले ही कह चुके हैं कि किसी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट में शामिल हैं, ना ही किसी मिल्स के बोर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करते हैं। कीमत कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनस इलाही का चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने ट्वीट में उनका कहना है कि वो पहले ही ये कह चुके हैं कि किसी शुगर मिल के मैनेजमेंट में शामिल हैं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करते हैं। कीमत कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की जानी चाहिए। मोनस इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनका ये कहना है कि चीनी की कीमत कंट्रोल होनी चाहिए और इस सिलसिले में कानून साजी भी होनी चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने ईद के बाद सियासी पारा हाई होने की पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि ईद के बाद चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को लूटने वालों को सजा देने के लिए काबीना मुत्तफिक है। उस वक्त के जो हालात थे वो इस किस्म के हालात थे कि कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी, एक्सपोर्ट की कोई चीज़ नहीं थी, तो इसकी इजाज़त मिली। लेकिन अब आप ये देखें कि इन सब लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ कानून बनने जा रहा है और रेगुलेटर अथॉरिटीज जो हैं उनको अकाउंटेबल किया गया है और तमाम क्रिमिनल को FIA और NAB के हवाले करने हैं और रिकवरी का भी फैसला किया है। और कमीशन जो है, कमीशन के भी बारे में कहा गया है। ये सारे जो रेगुलेटर्स हैं जिसमें CBR भी है, दूसरे भी हैं, सब लोगों के खिलाफ एक्शन होने जा रहे हैं। आज ही आई है जी, कल से छुट्टियां। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला सियासत जो है वो गर्म होगी। ईद के बाद से लेकर 31 जुलाई तक इस मुल्क में सियासत होगी, अगर अल्लाह ने कोरोना पर बेहतरी कर दी। बिल्कुल होगी, जरूर होगी, वरना तो फायदा कोई नहीं इस तरह की रिपोर्ट। आज सारी काबीना इस बात पे मुत्तफिक थी कि इन लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए जिन्होंने अवाम को लूटा है। और सारी कैबिनेट यूनानिमसली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया कि ये रिपोर्ट लाने में उन्होंने तारीखी रोल अदा की। और सीनियर मौशी तर्जयकार फ़ारूक सलीम ने चीनी स्कैंडल रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। कहते हैं रिपोर्ट में बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने आ गए हैं। कहते हैं कि अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म इस पर क्या एक्शन लेते हैं।
उनका कहना था कि रिपोर्ट में 4 इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन अवाम को कितने का टीका लगा ये नहीं बताया गया। बहुत अच्छी लिखी गई है और 3 बड़े सवाल जो थे कि टीका लगाने वाला कौन है, टीका कितने का लगाया जा रहा है और टीका किसको लग रहा है। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को चीनी की मद में टीका लग रहा है। जो अमाउंट्स इस रिपोर्ट में बताई गई हैं कि तकरीबन 362 अरब रुपए का चीनी के अंदर जो कारोबार होता है वो लेन देन है और टैक्स की चोरी 33 अरब रुपए की लिखी गई है। निशानदेही कर दी गई जो बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर फोकस किया गया है रिपोर्ट के अंदर। अब सोचना यह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब क्या करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीके लग रहे हैं पिछले कई सालों से, ये नतीजा है क्योंकि हुकूमत खुद से चीनी के कारोबार के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पे आम आदमी को पता चल गया है कि उसको चीनी की मद में कितना टीका लगाया जा रहा है, उसको चीनी की मद में कौन टीका लगा रहा है, और ये भी मालूम हो गया है कि हुकूमत उन टीका लगाने वालों के साथ मुलव्विस है क्योंकि एक्सपोर्ट की इजाजत भी हुकूमत खुद से दे रही है और सब्सिडी भी हुकूमत खुद से दे रही है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत देना गलत फैसला था। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, इसको पब्लिक भी कर दिया गया, जिसमें कई ECC और काबीना के जो फैसले थे उस हवाले से खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार हुआ है और कई नाम भी इसमें सामने आए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस रिपोर्ट को और आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई भी हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये फिर एक दफा कोशिश की गई कि रिपोर्ट बनाकर उन कौमी मुजरमों को बचाया जाए और ये बार बार कभी फोरेंसिक के नाम पर इसको दबाने की कोशिश की जाती रही, कभी एक ऐसा आदमी को उसका सरबराह लगाया गया जो कि एक बाइस आदमी है कि किसी तरह पर्दा डालें, क्योंकि 3 कौमी मुजरम है। जैसे एक रिपोर्ट में लिखा है कि एक्सपोर्ट की इजाजत देना गलत था, तो एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी थी? वो तो इमरान खान, नाम क्यों नहीं लिखा उसका? और वो तो असद उमर, नाम कहा गया कि सब्सिडी गलत थी और सब्सिडी को जस्टिफाई नहीं कर सके बुज़दार साहब, तो फिर कौन उसका मुजरिम था? बुज़दार। सो इन 3 लोगों को बचाने के लिए बाकी इधर उधर की चीजें और चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है और ये तीसरी चौथी कोशिश है कि डाइवर्ट करने के लिए। हालांकि 2 जमा 2 की ये केस है कि ये प्राइस हाइक यानी प्राइस में इजाफा क्यों हुआ? एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? ECC ने। ECC के बाद किसने दी? कैबिनेट ने। कैबिनेट को कौन हेड करता है? इमरान खान। और उसके बाद पंजाब ने इसकी सब्सिडी दी बुज़दार के होते हुए। तो ये तो सीधा 2 जमा 2 का केस है। इसमें तो इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट, भाई मिलों वाले बाद में आते हैं। ठीक है तलाल चौधरी साहब, बहुत। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से तबादले हुए हैं? देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में तैनात थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तैनात थे मजर काकरखेल पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के, उनकी खदमात नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। जी, बाबर शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ईद में वक्त कम रह गया, खवातीन को ईद की तैयारी की फिक्र सताने लगी तो बाजारों का रुख कर लिया। बेशतर खवातीन कोरोना वायरस के हिफाजती इंतजामात के बगैर ही बाजारों में निकल आईं। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का खतरा और खौफ अपनी जगह, लेकिन ईद की तैयारी को नहीं छोड़ना। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाजार खिचाखिच, खवातीन बच्चों और मर्दों से भर गए। हर एक को जल्द अज जल्द ईद का जोड़ा खरीदने की फिक्र सताने लगी है। खवातीन इस बार मैचिंग पर कम, बस कुछ न कुछ खरीदने के जतन में मसरूफ हैं। बच्चों के लिए कि अपना तो हम लोग नहीं कर रहे, जैसा ईद का जैसा एक्टिविटी होती थी वैसे नहीं है।
उससे एक्साइटमेंट तो नहीं है, लेकिन अब ये कि तैयारी तो करनी है, ईद है हमारी। कई खवातीन मास्क और दस्ताने पहनकर बाजार आईं तो वहीं बेशतर खवातीन मास्क, दस्तानों और दीगर एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करके कोरोना वायरस की आंखों में आंखें डालकर लापरवाही से बस ईद की तैयारी में मगन दिखाई दी। मास्क पहनी खवातीन ने दीगर खवातीन को भी अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत का मशवरा दिया। सेम एक्साइटमेंट नहीं है जैसे पिछले साल में होती रही है। इतनी खुशी नहीं है जो ईद की खुशी होती है वो नहीं है। बाकी तैयारी हो गई हमारी, सिर्फ जूता ही लेना है। कोरोना तो है लेकिन ईद की तैयारी तो करनी है। बाजार आई बेशतर खवातीन अपने साथ साथ बच्चों की खरीदारी करती रहीं। बेशतर खवातीन ने कहा, इस ईद के रंग कोरोना की वजह से फीके हैं, ताहम ईद करना जरूरी है, इसलिए थोड़ी बहुत खरीदारी लाजमी करनी है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।